कह रहा हूँ 10-12 मिनट आपको पटाने के लिए कह रहा हूँ कि घबरा न जाए। सुनिए कि हे प्रभु आनंद में आशीष हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद में आशीष हमको दीजिए, हास्य की कविता जरा 10-20 हमको दीजिए। सब सही है गज अजामिल ने पुकारा आपको, आपने कर दी किनारा दे के यश प्रताप को। आपका गुण अगम है गाकर सुना सकता नहीं, जग में कोई आपका कुछ पार पा सकता नहीं। आप सब में, आप में सब, आप अपने आप हैं, आप सबके बाप के भी बाप के भी बाप हैं। क्या बात है, क्या बात है, एक बार जोरदार ताली। ऐसे ईश्वर की मैं स्तुति करता हूँ, आप सबका अभिवादन करता हूँ। और मित्रों जैसा कि भाई अवधू ने कहा, सारे लोगों ने समर्थन किया है। मैं भी अपनी बातों, अपने छंदों में, मुक्तकों में तमाम सारी बातें हैं जो हल्की हल्की एक सांकेतिक रूप से आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। एक छंद यहाँ से पढ़ता हूं मित्रों। जब अमेरिका और हिंदुस्तान की सेनाओं का युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में चल रहा था, आज के कुछ वर्ष पहले, सारे हमारे प्रमुख जन मंच पर बैठे हैं, सबको पता है, जब युद्ध चल रहा था सम्मिलित सेनाओं का, तो चीन नाराज हो गया। अमेरिका से भारत की नजदीकी देख चीन नाराज हुआ। उसकी प्रक्रिया अखबारों में आई कि ड्रैगन काफी बौखलाया हुआ है। ये पढ़ने के बाद एक छंद हमने कही है, सुनिएगा। थोड़ा सा हम एकदम बिल्कुल हल्के से हल्के तक लेके पहुंचेंगे, लेकिन सुनिएगा, छंद बड़ा आनंद आएगा आपको। कि बढ़ती आबादी के कीटाणु परमाणु बम, बढ़ती आबादी के कीटाणु परमाणु बम, दोनों से ही विश्व बर्बाद होने वाला है। बढ़ती आबादी के कीटाणु परमाणु बम, दोनों से ही विश्व बर्बाद होने वाला है। और अर्धनग्न नारियों के भेष ने संदेश दिया, वासना से आदमी आजाद होने वाला है। और जातिवाद, संप्रदायवाद, परिवारवाद, वाद से ही बाद में विवाद होने वाला है। मित्रों कविता शब्दों की जादूगरी है, और थोड़ी सी जादूगरी, मैं कविता कम लिखता हूँ, जादूगरी ज्यादा करता हूँ। सुनिएगा, शब्दों का सही संचयन अगर मैंने किया है तो आपका आशीर्वाद, आपका मन मांगता हूँ। सुनिएगा कि जातिवाद, संप्रदायवाद, परिवारवाद, वाद से ही बाद में विवाद होने वाला है। और युद्धाभ्यास देख कर चीन कहने लगा कि हिंद अमेरिका का दामाद होने वाला है। युद्धाभ्यास देख कर चीन कहने लगा हिंद अमेरिका का दामाद होने वाला है। मित्रों कविता केवल लफासी नहीं है, मुझे खुशी इस बात की है, और मैं उन्हीं कवियों को आमंत्रित करता हूं अपने कार्यक्रमों में जो चुटकुलेबाजी नहीं करें। आज आप देखिए, यूट्यूब सर्च करिए, एक एक कवि 5-5, 4-4, 3-3 लाख रुपया पेमेंट लेकर के 20, 25, 50, 100 चुटकुले ठोक करके चला जाता है। कहीं से कोई कविता नाम की कोई चीज नहीं होती। बहुत लोगों को मुक्तक लिखना नहीं आया, सवैया घनाक्षरी कैसे लिखा जाता है पता नहीं है, लेकिन वो कुंडली मार के बैठे हैं। लोग कहते हैं वाह महाकवि आ गए, लेते हैं पेमेंट लाख रुपया, इससे कोई बड़ा नहीं होता। सुनिएगा, मैं पढ़ता हूँ एक छंद, तुलनात्मक छंद में पढ़ता हूँ। अपने हिंदुस्तान की तुलना करिए पूरी दुनिया से, और इस छंद की सार्थकता आप तक पहुंच जाएगी। डॉक्टर साहब सुनिएगा कि मानता अमेरिका महान धनवान हूं मैं, मानता अमेरिका महान धनवान हूं मैं, डरते हैं दुनिया के लोग टकराने में। मानता अमेरिका महान धनवान हूं मैं, डरते हैं दुनिया के लोग टकराने में। चीन को यकीन है कि माल सबसे अधिक आज तो पड़ा हुआ है अपने खजाने में। पाक अफगान या जापान की बिसात क्या है, हिंद की बराबरी करे कोई जमाने में। पाक अफगान या जापान की बिसात क्या है, हिंद की बराबरी करे कोई जमाने में। और जितना है माल सारी दुनिया के लाखों में, उससे अधिक मंदिरों के तहखाने में। जितना है माल सारी दुनिया के लाखों में, उससे अधिक मंदिरों के तहखाने में।